नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी की जो सीरीज करी है जिसमें एक वीडियो डल चुकी है जिसमें क्या है, आपने वर्णमाला को जाना होगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि उससे बाहर कुछ जाए नहीं। तो इसी क्रम में मैं वोकैब पोर्शन से एक चीज लेके आया हूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उन सबको क्या किया है, संकलन किया हुआ है इसमें, यानी कि जिससे बाहर कुछ जाए नहीं आपका। ठीक है कि नहीं? इसमें 2-3 वीडियो बनेगी लेकिन कंप्लीट मिलेगा। अब क्या करना है आपको, सर्दी वैसे ही है तो आप बैठिए मस्त रजाई में और सुनते जाइए और सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं? देखिए, और ऑब्जेक्टिव टाइम में इसलिए लेके आए जिससे आप अपना दिमाग लगाएं और याद भी होगा। जो जिन्हें पहले से ही पता है उनका रिवीजन होगा बढ़िया तरीका से। देखिए, तो जैसे पहला ही है कि जो तोला ना जा सके, जो तोला जा सके, सॉरी मैं दोनों ही बताते हुए चल लूंगा, और जिससे संबंधित और कुछ प्रश्न बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा। क्या है जो तोला ना जा सके? तो जो तोला ना जा सके वो तो क्या होगा, वो होगा अपर में। और जो तोला या मापा जा सके तो उसके लिए क्या बनेगा, पर में। जो मापा जा सके उसको क्या बोलेंगे, पर में। और जो ना मापा जा सके तो इसका विलोम क्या बनेगा, अपर में। इतना आप ध्यान करते हुए चलेंगे। अगला अगला है आपका, जो युद्ध में स्थिर रहे। जो क्या है, युद्ध में स्थिर रहता है तो उसके लिए क्या बनेगा, बनवर्ड युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसके लिए क्या बनेगा, बनवर्ड युधिष्ठिर। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला देखेंगे, अगला वाला, वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो क्या है, सुकवि। सुकवि मतलब तो अच्छा कवि होगा। तो इसमें कौन सा वाला होगा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन होगा आसु कवि। क्या बनेगा, आसु कवि। आंसू का मतलब ऐसे समझिए तत्काल का ही अर्थ निकलता है। जैसे जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए क्या बनेगा, आशुतोष, जो भोले बाबा का पर्यायवाची बनता है। लेकिन यहां पे क्या है, जो तत्काल कविता करे तो उसके लिए क्या बनेगा, आंसू कवि। ठीक है, अगला देखिए इसमें, अगला है इसमें नेक्स्ट, जो किसी विषय का ज्ञाता हो। जो किसी विषय का ज्ञाता हो। तो विषय का ज्ञाता तो कहते हैं ना, तुम बड़े विशेषज्ञ हो रहे हैं ना, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तुम बड़े विशेषज्ञ हो रहे हैं ना। विशेषज्ञ का मतलब ही क्या है, वो किसी विषय का ज्ञाता है, जानकार है, तो उसके लिए क्या आएगा, विशेषज्ञ। अगला, सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, कुछ ना जानने वाला अज्ञ। कुछ ना जानने वाला क्या होता है, अज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या है, सर्वज्ञ। तो सब कुछ जानने वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए? तो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, बिना पलक झपकाए हुए। बिना पलक झपकाए हुए, तो इसके लिए क्या बनेगा, बिना पलक झपकाए हुए, तो इसके लिए बनेगा निर्निमेष। क्या बनेगा इसके लिए, ऑप्शन डी, निर्निमेष। अगला देखेंगे, अगला वाला है इसके, अगला वाला, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो इसके लिए क्या बनता है, रिक्त। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका सी, रिक्त। जिसकी आशा ना की गई, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित। हिंदी में एक चीज ध्यान रखना, जब छोटा वाला आ प्रयोग होगा, ज्यादातर प्रयोग हो रहा होगा वो नहीं के लिए। तो ऐसे जिसमें बोला है ना, जिसकी आशा ना की गई हो, तो वो क्या बनेगा फिर, अप्रत्याशित। यानी कि ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी करेक्ट बनेगा। अगला, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इसके भी दो बनेंगे। ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या बनेगा, आस्तिक। और जो नहीं करता है उसके लिए क्या बोलेंगे, नास्तिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसके लिए क्या बनता है, नास्तिक। और जो करता है उसके लिए क्या बनेगा, आस्तिक। तो एक दूसरे के क्या है, विलोम भी है। अगला देखिए, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, तो कम बोलने के वाले के लिए क्या आएगा, मितभाषी। क्या बोलेंगे उसको, मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या बोलने वाले, मितभाषी। और जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या है, वाचाल बनेगा। अभी देखते हैं इसमें मिलेगा।
परंपरा से चली आ रही बात, तो परंपरा से चली आ रही बात का क्या है? अनुश्रुति, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा इसके लिए? डी ऑप्शन बन जाएगा, अनुश्रुति। क्या ऑप्शन बनेगा इसमें? डी बनेगा। और क्या बोलेंगे उसके लिए? अनुश्रुति। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए क्या बनेगा एक शब्द? तो इसके पास कुछ ना हो उसके लिए बनेगा अकिंचन। जिसके पास सब कुछ है उसके लिए क्या बनेगा? किंचन। तो जिसके लिए पास कुछ नहीं है तो क्या बनेगा? अकिंचन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद माने होता है पसीना, और उससे उत्पन्न हो रहा तो क्या बोलेंगे? जा माने क्या होता है? जन्म से। तो क्या बनेगा? स्वेदज। जुआ जो बोलते, तो पसीना वसीना आएगा जो जुआ निकल आते है उसके लिए बनेगा। तो स्वेद से उत्पन्न है उसको क्या बोलेंगे? स्वेदज। जो अंडा से उत्पन्न है उसको क्या बोलेंगे? अंडज। अच्छा, अब देखिए जरा ये अच्छा सा है प्रश्न। अपरिणित, अपरिणित, तो परिणित का मतलब क्या होता है? जो विवाहित हो। परिणित का क्या आएगा? जो विवाहित हो। तो अपरिणित का क्या होगा? जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। और परिणित होता तो क्या होता है? जिसका विवाह हो चुका हो। क्या गलत है? दुर्निवार, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार, जिसका निवारण नहीं हो सके तो क्या होगा? ये ऑप्शन बन जाएगा, जिसको दूर करना क्या हो? कठिन हो। अच्छा, ये ऑप्शन से बड़े आराम से हो जाते, बस एक बार आप क्या है सुन भी लेंगे ना 2 बार वीडियो देख के, तो ये मान लेना ये याद हो जाएंगे, कंफर्म है। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो उसके लिए क्या बनेगा आंसर? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। कमेंट करके बनाएंगे जो जीएस पढ़ चुके हैं मुझसे, वो बताएंगे अजात शत्रु किसका पुत्र था और किस वंश से संबंधित है। अगला देखिए, और आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे कहा गया? खोज करने वाला, तो क्या होगा? खोज करने वाले को बोलते अन्वेषक। खोज करने वाले को क्या बोलेंगे? अन्वेषक। और इसमें अगर पूछ ले आपसे संधि कौन सी है, कमेंट करके बताना अन्वेषक में कौन सी है, क्योंकि अगला वीडियो शायद है पहले ये मैं कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद क्या संधि पे ही आएंगे, तब इसको बताऊंगा जरूर। अगला देखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा माने होता है गर्दन, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? सुग्रीव। सु माने होता है अच्छा, ग्रीव माने क्या? गर्दन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। अगला, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो क्या बनेगा? अतीन्द्रिय। क्या बनेगा इसके लिए? अतीन्द्रिय। अगला, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित में युग्म से युग्म का चयन करें। कौन सा वाला? सही वाला। जो स्त्री अभिनय करती है तो उसको बोलते हैं अभिनेत्री, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण, तो ये तो गलत हो गया। आंखों से परे तो वो होता है अप्रत्यक्ष, जबकि प्रत्यक्ष लिख रहा है, तो 3 गलत है। तो ये लास्ट वाला 100% सही होने वाला क्या नाम है? लौट कर आया हुआ, तो उसको बोले प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ तो क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें आंसर? इसका आंसर सही हो जाएगा, दे देंगे। और इनके भी लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अभिनेत्री, अभिनेत्री। ठीक है क्या नहीं? और जो आंखों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष, ना कि प्रत्यक्ष। और इसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। अपने सहारे पर रहने वाला, यानी कि क्या है? जो अपने आप डिपेंड है, ये नहीं कि अरे यार पड़ोसी जाएगा पढ़ने तो हम जाएंगे, ये वो नहीं करा तो ये, तो उसको के लिए क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब क्या है? जो स्वयं पर डिपेंड है। स्वावलंबी क्या होगा? जो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर ही लिखा है इसलिए गलत है। क्या होगा इसका आंसर? स्वावलंबी। अगला देखिए, अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अप्रमेय, अमाने नहीं, प्रमेय माने क्या होता है? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। अगर अकेला पूछता प्रमेय, लेकिन इसने पूछा क्या है? अप्रमेय। तो अप्रमेय का क्या बनेगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? प्रमेय। अप्रमेय, अमाने नहीं। प्रमेय वगैरह पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो वहां जाने होंगे, वो उसको सिद्ध कर देते। जैसे सिद्ध नहीं करेंगे तो अप्रमेय। अगला है, कुछ खास शर्तों पर
किसी कार्य को करने का समझौता, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? जैसे संविदा पे रख नहीं देते, टीचर वगैरह रखते हैं या कोई भी आपको जॉब पे रखा हुआ, किस पे? संविदा पे, कुछ खास शर्तों के साथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा इसका डी, यानी कि संविदा। अगला, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई, अभी बताया था कौन सा होता है? अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा की गई हो। अब जैसे तुमने देखा होगा पुलिस की क्या थी, हमें इतनी जल्दी पेपर की आशा नहीं थी, यानी कि क्या है वो एग्जाम डेट अप्रत्याशित है, ठीक है क्या नहीं? तो देखिए जरा, राज्य द्वारा निकाला हुआ आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो इसके लिए क्या बनेगा? अधिनियम का मतलब होता है जो पास कर दिया उसके बाद जो कानून बनता है वो होता है अधिनियम, और ये क्या है? अध्यादेश। क्या होगा? अध्यादेश। उसके लिए आधिकारिक आदेश है तो क्या होगा वो? अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अच्छा, नवोड़ा का मतलब क्या होता है? नई विवाहित स्त्री, उसको नवोड़ा बोलते हैं। और इसके लिए क्या होगा? पति परदेश से आने वाला, उसको तो आगमन से पतिका। तो इसके लिए क्या बनेगा? जो गया हुआ है उसके लिए क्या बनेगा? प्रोषित पतिका। यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हुआ है उसके लिए क्या बनेगा? प्रोषित पतिका। अगला, पैर से सिर तक, तो आपाद मस्तक। पैर से सिर तक, इसके लिए क्या बनेगा? अच्छा, आ माने क्या होता है हिंदी में? तक। दो चीज ध्यान रखना, एक तो है आ जिसका अर्थ निकलता है तक, और एक है छोटा वाला आ और इसका अर्थ क्या निकलेगा? नहीं। हिंदी के अंदर ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? बड़ा तक का अर्थ देगा, छोटा वाला किसका देगा? नहीं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। अगला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो क्या होगा? दुराग्रही। करने वाला तो क्या होगा? दुराग्रही। अगला, मदरा पीने वाला प्याला, तो इसके लिए क्या बनेगा? दोनों लिखे हुए हैं चषक, तो इसके लिए क्या बनेगा? ये वाला। इसमें आता है वर्णमाला, जिन्होंने पढ़ी है वो बताइए जरा कौन सा है इसमें? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे मूर्धा सा, और ऊपर वाले में कौन सा था? तालु सा, तो इसमें मूर्धा सा आता है। जो स्त्री के वशीभूत हो, जैसे कुछ लड़के वगैरह होते नहीं, उनके वहां बाबू वगैरह लगे हुए, तो वो क्या है? जो स्त्री के वशीभूत है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्त्रीड। क्या बोलेंगे? स्त्रीड। स्त्री प्रेमी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा इसका? स्त्रीड। अगला, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत, या फिर क्या है? जैसे उत्तर कर प्रश्न कर रहा है, वो उत्तर पूछ रहा है आपसे, तो इसको क्या, इसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? सवाल जवाब का मतलब क्या होता है? वो सवाल कर रहा है, तुम आपका उसका आंसर दे रहे, तो क्या होगा? प्रति उत्तर। क्या बनेगा इसका? प्रति उत्तर। कौन सा होगा? प्रति उत्तर। अगला, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो इसके लिए क्या बनेगा? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता, उसके लिए क्या बनेगा? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वाग्दत्ता। और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वाक प्लस दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। अच्छा, तुमने देखा होगा अभी पुलिस की वैकेंसी निकली है, भरमार है लड़कों की। क्यों है? क्योंकि एक निश्चित है कि हाँ भाई जॉब लग गई तो छूटने वाली नहीं है। अब ये क्या कह रहा है? ऐसी जीविका यानी ऐसी नौकरी जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं, कल जा रहे परसों पता नहीं, आ भैया घर में बैठ जाना, अब मत आना, तो इसको क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति। जैसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होए, उसके लिए क्या बनेगा? वन वर्ड, तो उसके लिए बनेगा आपका आकाश वृत्ति। अगला, मरणासन यानी कि मरने की स्थिति में या मरने का इच्छुक, तो उसके लिए क्या बनेगा? मुमुर्सु। क्या बनेगा? मुमुर्सु। अगला, इसके लिए क्या बनेगा? मुमुर्सु। और मुमुर्सा क्या होगी? मरने की इच्छा, ध्यान रखना, रखने वाला तो मुमुर्सु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा समझना, और इससे एक पर्यायवाची भी बनता है, उसको भी देखेंगे। देखिए, जिसको क्या है? अपने पद से अलग कर दिया है, तो क्या होगा इसके लिए? विस्थापित। इसको क्या है? अपनी जगह से, पद से नहीं, अपनी जगह से क्या है? अलग कर दिया, तो इसके लिए क्या बनेगा इसमें? विस्थापित। अगला, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, तो उसके लिए क्या बनेगा? एक शब्द,
तो उसके लिए बनेगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, दुरभि संधि। तो दुर आता ही बुरे के लिए, जब उपसर्ग पढ़ेंगे आप तो दुर क्या के लिए आता है, बुरे के लिए आता है। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, दुरभि संधि। अगला कनिष्ठ का और मध्यमा, यानी कि लास्ट वाली और बीच वाली उंगली है, उसके बीच वाली उंगली के लिए क्या बनता है, अनामिका। कौन सा बनेगा, अनामिका। मेरी भीगी भीगी पलकों से रह गई, अनामिका अच्छा मूवी है, देखिए जरा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी, बचपन से पढ़ के आए होंगे, दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची बनता है। दाम माने होता है रस्सी, उधर माने पेट, तो काय का बनेगा, दामोदर। ये बन जाएगा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है। अगला है पीछे पीछे चलने वाला। तो पीछे पीछे चलने वाला जरा देखना, ये आया हुआ है, आरओ में पूछा गया था। तो दोनों ही इसके आंसर सही बनेंगे। एक तो अनुचर, अनु माने होता है पीछे, चर माने चलने वाला, और अनु माने क्या है, पीछे, ये गामी माने चलने वाला। तो इसके आंसर क्या होंगे, दोनों होंगे, ध्यान रखना। अगर दोनों एक साथ आए तो प्रश्न क्या हो जाएगा, फिर ये ध्यान रखना, इस पे कॉमन नंबर मिलेगा दोनों पे। अगला जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो, जैसे कहते हैं ना जीवन अनमोल है, यानी कि अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, तो उसके लिए क्या होगा, अमूल्य। ना आ रहा ना तो अमाने, मैंने बताया भी नहीं गिले, अमूल्य। अगला है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। तो क्या बनेगा इसके लिए, मित बताया था अभी कम बोलने वाले के लिए, तो क्या बनेगा, मित प्लस आहार मतलब खाने वाला, तो क्या बनेगा, मिताहारी। अगला देखेंगे क्या है, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, तो क्या बनेगा इसके लिए, मिताहारी। अगला गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए क्या बनेगा, वन वर्ड, तो इसके लिए बनेगा अंतेवासी। जो गुरु के समीप रह के, जैसे प्राचीन काल में देखा होगा आपने, तो जो गुरु के समीप रहे, जो गुरुकुल वगैरह होते थे, उनमें रह के पढ़ाई करते थे, उनके लिए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो क्या बनेगा, मर्माहत। क्या बनेगा इसके लिए, मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। अगला है जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो उसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा पद माने क्या, पद से हटाया गया है, और एक शब्द है च्युत। च्युत का मतलब क्या है, यहां पे हटाने से। जैसे कृष्ण का एक पर्यायवाची बनता है अच्युत, ठीक है कि नहीं, ऐसे कि पद से हटाया गया, उसके लिए क्या बनेगा, पद च्युत। अगला देखिए जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का मतलब क्या है, चाह, कामना, आकांक्षा, अभिलाषा। तो इसके लिए क्या है, नहीं है, तो निस्पृह, यानी कि ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा बी ऑप्शन, निस्पृह, सॉरी निस्पृह है, तो यानी कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें आगे डरना नहीं, तो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन पे। अगला देखिए जिसकी, ये पहला बता चुके, 2-3 बार आ चुका है, अप्रत्याशित, बहुत अधिक बोलने वाला, तो उसके लिए क्या बनेगा, अभी बताया था, वाचाल। अगला है नेक्स्ट जिसका इलाज ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके तो उसके लिए क्या बनेगा, असाध्य, और जिसका हो सके उसके लिए क्या बनेगा, साध्य। जिसे जीता ना जा सके तो उसके लिए क्या बनेगा, अजेय, और जिसे कठिनाई से जीता जाएगा तो उसके लिए क्या बनेगा, दुर्जय। और लास्ट इसका, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए क्या बनेगा, तो सदवा, और जिसका पति मर गया है तो उसके लिए क्या बनेगा, विधवा। तो ठीक है, तो 50 करके ले आए थे अभी, इसके आगे देखेंगे आगे वीडियो, उसमें भी 50 के लगभग भी बना के लेके आऊंगा। ऐसे ही क्या है, साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।